Hello guys, assalamu alaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Abdishpur. Welcome back to today with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भांजे, आप सब लोग डिनर के अपडेट में दुबई का अपनी विक्टोरिया फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मौसम की तैयारी है। WTC फाइनल 2025 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और डे 3 का एंड हो चुका है और साउथ अफ्रीका जो है वो इस वक्त अपनी जीत के करीब हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। एडन मार्करम और टेम्बा बबूमा जो हैं वो इस वक्त अपना जलवा दिखा रहे हैं और एंड मार्करम जो TCS प्लेयर हैं वो किसी ICC इवेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी की हुई है, ठीक है। और इस पर शुभांकर मिश्रा जो है वो नज़रसानी करेंगे, रोशनी डालेंगे, वो सुनते हैं और इस पर मज़ीद अपनी गुफ्तगू करेंगे, बहुत बड़ी गुफ्तगू। और मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर। छत को बड़ा गुमान था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर एक छत बनी और छत जमीन बन गई। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के मैच की भी है, क्योंकि दुनिया ऑस्ट्रेलिया को ये मान रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। ऑस्ट्रेलिया भी अपने गुमान में थी, 2 दिन अच्छा खेला, पर टेस्ट क्रिकेट ने फिर बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट हर रोज होता है। यहां इतिहास बीते दिन की कहानी होती है। और अब जो कुछ अफ्रीका ने किया है उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या अफ्रीका उस चोकर के टैग को हटा देगी जो इतिहास की किताबों में उसे क्रिकेट की दुनिया में दिया गया था। क्या अफ्रीका फाइनली ICC की ट्रॉफी का सूखा खत्म कर देगी और क्या दिस टाइम फॉर अफ्रीका चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद अफ्रीका को सिर्फ 69 रन चाहिए, 8 विकेट बाकी हैं। माकरम शतक लगा चुके हैं और लॉर्ड टेम्बा बबूमा, मतलब लॉर्ड की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, वो 1 टांगों पर फुदुक दौड़ते हुए 65 रन बना चुके हैं। मतलब ये मैच ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल हाथ में था। जब स्टार्क ने हाफ सेंचुरी लगाई थी तो सारी दुनिया ये मान रही थी कि शायद ये मैच अब अफ्रीका का नहीं होगा। अफ्रीका को 280 प्लस रन चाहिए। चौथी पारी में कैसे बनेगा उस पिच पर जहां 2 दिनों में 28 विकेट गिरे थे। लेकिन फिर माकरम ने मानो कहा बबूमा के साथ मिलकर के रुको जरा सब्र करो, हम पुराने खिलाड़ी हैं। माकरम ने बताया कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप उन्होंने यूं ही नहीं जीता था। माकरम ने बताया कि बीते साल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो इत्तफाकन खेलने नहीं गए थे। बबूमा ने बताया कि अपनी कप्तानी में आज तक उन्होंने एक मैच नहीं हारा है, ये यूं ही नहीं है। और अब जो कुछ हो रहा है यकीन मानिए साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में उसे बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि अगर अफ्रीका जीत लेती है तो ये ऑस्ट्रेलिया के गुमान को तोड़ने वाला होगा और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट हिस्ट्री में एक नए दौर के आगाज करने वाला होगा। वो माकरम के शतक के साथ जो साउथ अफ्रीकन लोग फूट कर रो रहे थे, वो बता रहे थे कि 3 दशक के बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, बहुत बड़ा मौका। 1999 में यह मौका मिला था जब रन आउट हो गया था, वो अनफॉर्चुनेट रन आउट जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली थी। 2015 में सेमीफाइनल की हार जो है आज तक डिविलियर्स और उनकी टीम भुला नहीं पाई है। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से इंडिया के सामने 28 गेंदों पर 27 रनों से वो हार गए थे, क्लासन और मिलर वो आज तक उस सदमे से निकल नहीं पाए हैं। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में हर बार एक नई सुबह होती है और आज वो सुबह साउथ अफ्रीका को इतिहास रचने का मौका मिला है। जज्बा माकरम की आंखों में दिख रहा है, बबूमा की आंखों में वो आग है और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये टीम ट्रॉफी उठा सकती है। लॉर्ड्स की बालकनी के नीचे माकरम के 102 रन यकीन मानिए क्रिकेट की दुनिया में बहुत लंबे समय तक याद रखे जाएंगे, क्योंकि माकरम की पारी आपको बताती कि उम्मीद मत हारिए। ये इनिंग जो है ये जनरेशंस को इंस्पायर करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 212 बनाए, साउथ अफ्रीका पहली पारी में 138 पर सिमट गई। ठीक ठाक मार्जिन जो है वो यहां पर देखने को मिला था और 70 प्लस रन के मार्जिन पे आमतौर पर वापसी होती नहीं है। दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया ने रोते गाते 207 बना लिए, 140 पर 7 थे, लेकिन स्टार्क ने हेजलवुड के साथ मिलकर 207 रन तक पहुंचा दिया। माकरम ने हेजलवुड को आउट किया था और उसके बाद जब बैटिंग आई तो साउथ अफ्रीका ने फिलहाल धुआं कर दिया है। हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस ये सब फेवरेट माने जा रहे थे। माना जाता कि इनके साथ नेथन लायन आएंगे तो ये बहुत फेवरेट टीम है, लेकिन फिलहाल स्कोर कार्ड कुछ अलग कहानी कह रहा है। साउथ अफ्रीका जो पहली पारी में 138 पर सिमट गई थी वो 213 पर 2 है। साउथ अफ्रीका को सिर्फ 69 रन चाहिए और ये जबरदस्त है। बबूमा एक वॉरियर की तरह है। माकरम ने अपनी करियर की शायद बेस्ट नॉक खेल दी है। वो जो पारी है वो अद्भुत है।
क्या ऑस्ट्रेलिया यहां से कुछ पलट पाएगी या साउथ अफ्रीका ये ट्रॉफी उठाएगी? वेल, अगर ये जीत आती है तो ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं होगी, ये जस्टिस होगा साउथ अफ्रीकन फैंस के लिए, उनकी पूरी पीढ़ी के लिए जिनका मजाक पूरी दुनिया ने चोकर 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 कहकर उड़ाया। ये ट्रॉफी उन खिलाड़ियों के नाम होगी जो वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ड्रेसिंग रूम में रोते हुए कैमरों में कैद हुए थे। ये ट्रॉफी सिर्फ बबूमा या माकरम की नहीं होगी, ये ट्रॉफी एलन डोनाल्ड, शान पोलक, जैक कैलिस, ग्राम स्मिथ, एवी डिविलियर्स, हर्शल गिब्स, मखाया एंटनी, उन तमाम खिलाड़ियों की होगी जिनकी टैलेंट को कभी भी ट्रॉफी जस्टिफाई नहीं कर पाई। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका जो कर रही है वो सिर्फ एक मैच नहीं चल रहा है, वो एक जंग चल रही है क्रिकेट के सबसे भयानक भूत से, जिसमें चोकर का दर्जा दिया जाता है। और अब वो भूत सिर्फ 69 रनों से पीछे है। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं कि क्या अगली सुबह जो है वो साउथ अफ्रीका को फिर से चोकर कहेगी या फिर वर्ल्ड चैंपियन। एक तो कहा जाएगा, या तो चोकर का टैग लग जाएगा परमानेंटली और गहरे दाग के साथ, या चैंपियन का ठप्पा जो है वो आएगा और वो चैंपियन की ट्रॉफी आएगी। लॉर्ड्स, दुनिया के सबसे शानदार क्रिकेट स्टेडियम में फिलहाल साउथ अफ्रीकन फैंस जो हैं वो खामोश हैं। माकरम और बबूमा जिस तरह खेले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, क्योंकि साउथ अफ्रीका दुनिया की शायद इकलौती टीम है जो यहां से हार सकती है। कोई और टीम होती तो मैं कहता है वो जीत गए, लेकिन अफ्रीका जिसने इंडिया के सामने 28 बॉल पे 27 रन नहीं बना पाई थी, 6 विकेट बाकी थे। क्लासन और मिलर जैसा बैट्समैन था, क्लासन इतनी अच्छी पारी खेल चुके थे, मुझे लगता है अभी भी उनको डर होगा इस बात का कि वो चोक ना कर जाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की हालत खतरी है, पतली है, वो टीम परेशान वो भी है, कंधे उनके भी झुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हम सब जानते हैं वो टीम है जो लाश से भी उग सकती है। 8 विकेट चाहिए, उनके पास अभी भी दुनिया के सबसे टैलेंटेड बॉलर्स हैं, वो कमबैक करना चाहेंगे। स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, नेथन लायन सब कुछ झोंकना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि एक बार फिर सुबह वो कोशिश करें, वो कोशिश जो 69 रनों को रोक दे, वो बड़ा कर दे। बट अगर ये रिजल्ट साउथ अफ्रीका के पास जाता है तो ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूवमेंट होगा। वैसे ये साल नई टीमों के लिए रहा है। इस साल पहली बार इंडिया WTC का फाइनल नहीं खेल रही, जो अब तक नहीं हुआ। इस साल RCB ने पहली बार ट्रॉफी उठाई, एवी डिविलियर्स वहां भी मौजूद थे। और इस साल पहली बार साउथ अफ्रीका जो है वो भी ICC की ट्रॉफी उठा सकती है। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। तो क्या डिविलियर्स साहब जो है वो अपनी टीम को पहली बार ट्रॉफी उठाते देखेंगे? आई मीन कितने लेजेंड्स रहे यार साउथ अफ्रीका में, क्लूजनर, बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, जैक कैलिस, डेल स्टेन, शान पोलक, कितने खिलाड़ी, मतलब आप याद कर लो, हाशिम अमला, इन सब ने कभी ट्रॉफी नहीं देखी। फाइनली उनके देश में पहली ट्रॉफी जाएगी। सो एज अ क्रिकेट फैन मैं साउथ अफ्रीका को चीयर कर रहा हूँ, मैं चीयर कर रहा हूँ अफ्रीका को कि यार वो जीतना चाहिए और उनका बनता है, और दे ट्रूली डिजर्व। माकरम जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, मतलब ट्रीट टू वॉच है, ट्रीट टू वॉच। रिकॉर्ड ही बनाया है ऑस्ट्रेलिया के सामने ICC फाइनल में गिने चुने खिलाड़ी जिन्होंने शतक लगाया। क्लाइव लॉर्ड ने लगाया था 1975 में, अरविंदर डिसल्वा ने लगाया था 1996 में, और अब माकरम ने लगाया है 2025 में। माकरम ने कई सारे इतिहास बनाए हैं, 282 चेस करते हुए स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन के सामने शतक लगाना आई थिंक बहुत बड़ी बात है, और इसी के साथ इतिहास भी है। पहले साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ICC के फाइनल में शतक लगाया। माकरम पहले प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने किसी ICC टूर्नामेंट में 29 सालों बाद शतक लगाया है। WTC के फाइनल में लगाया है, लॉर्ड्स में लगाया है, ऑस्ट्रेलिया के सामने लगाया है, 282 चेस करते हुए लगाया है। आई थिंक ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट 100 होगा जिसके बारे में सारी दुनिया बात करेगी। एडन माकरम सिर्फ तीसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शतक लगाया। पहले वाले स्टीव स्मिथ थे, दूसरे वाले ट्रेविस हेड थे, और ये दोनों पिछले साल फाइनल में आए थे, और इस बार माकरम इकलौते इस टेस्ट मैच में माकरम पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाया। माकरम का शतक कितना खूबसूरत है उसको आप ऐसे देखिए कि उनके टीममेट्स जो हैं बालकनी से चिल्ला रहे हैं, डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, और सारी दुनिया उनको देख रही है। उनकी बीवी की आंखों में आंसू थे। आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवमेंट फॉर माकरम। कंपोस्ट, प्रेशर में फियरलेस इनिंग, और क्या एग्जीक्यूशन किया है जिसे जमाना याद रखेगा। माकरम ने अंडर 19 में वर्ल्ड कप जिताया था अपनी टीम को, और अब शायद वो एक और हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। माकरम के कई और भी रिकॉर्ड बने, वो उन ओपनर्स में शामिल हो गए जिन्होंने चौथी इनिंग में सबसे ज्यादा शतक लगाए। गवास्कर साहब ने 4 लगाए थे, स्मिथ ने 4 लगाए थे, यहां पर 3 शतक जो है माकरम के नाम भी आ गए।
लेकिन जितनी तारीफ माकरम की हो उतनी तारीफ बबूमा की बनेगी। बबूमा की कहानी भी कम इंस्पिरेशनल नहीं है। हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे थे, मैदान पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कैप्टन की तरह नहीं, मानो एक फाइटर की तरह लड़ रहे थे। और पहली पारी में भी लड़े 36 रन, और सेकेंड इनिंग में लंगड़ाते हुए, लड़ते हुए, मतलब कमाल की पारी यार। एक इस मैच में एकमात्र छक्का पड़ा है जो बबूमा ने मारा। कैप्टनसी का प्रेशर था, शरीर पे चोट थी, हिस्ट्री का डर था, चोकर्स का टैग था, और इन सारी चीज़ों को हटाकर बबूमा ने ये पारी खेली है। सवाल ये, क्या बबूमा पहले कैप्टन बनेंगे जो आईसीसी की ट्रॉफी उठाएंगे? ही डिजर्व्स, लॉर्ड बबूमा ट्रूली डिजर्व्स। और बबूमा अगर ऐसा होता है तो उनके लिए भी आप खुश हो सकते हैं। मतलब उनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया है कि यार वो अच्छे प्लेयर नहीं हैं, कोटे पे खेलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बट इस मैच में उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली। और जब से टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी मिली है, आई थिंक उन्होंने साउथ अफ्रीका को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा खेला, 73 पर 7 थे ऑस्ट्रेलिया। शायद ये मैच अब तक ऑस्ट्रेलिया हार गई होती, लेकिन फिर मिचेल स्टार्क ने 207 तक पहुंचाया। मिचेल स्टार्क ने रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने पिछली बार भी इंडिया के सामने भी 41 रन बनाए थे जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, और इस बार 58 रन बनाए। नॉट आउट थे वो। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने 100 बॉल खेली थी, लेकिन शायद अकेले स्टार्क काफी नहीं रहे। इस मैच में स्टार्क ने जोर लगाया, गेंदबाजी में भी 2 विकेट गिरे हैं, दोनों स्टार्क ने निकाले हैं, लेकिन हेजलवुड, कमिंस, लायन अब तक नहीं चले, और यही वजह है कि अफ्रीका डोमिनेट कर रही है। क्या अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतेगी? फिंगर क्रॉस्ड है, पता नहीं। अब से कुछ घंटे बाद शायद दुनिया या तो अफ्रीका को वर्ल्ड चैंपियन कहेगी, पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन अफ्रीका का जिक्र होगा, या चोकर का जिक्र होगा। बट आई ट्रूली बिलीव दिस टाइम फॉर अफ्रीका। दिस टाइम फॉर अफ्रीका क्वेश्चन मार्क है कि इस टाइम लग तो यूं रहा कि इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डोमिनेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, और 69 रन चाहिए। और मुझे इस बात का भी डर लग रहा है कि यार आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में 27 बॉल पर 29 रन चाहिए थे, और उस वक्त 6 विकेट इनके हाथ में थी। एडम क्लासन, हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर जो थे वो क्रीज पर मौजूद थे, और क्लासन जो एक अच्छी इनिंग उस वक्त भी खेल चुके थे, और उनके पास टाइम था, और मतलब काफ़ी देर से क्रीज पर वो खेल रहे थे, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका चोक कर गया पहले की तरह 2015 में। फिर और जो वर्ल्ड कप का एक रन आउट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1999 में, तो उस तरह फिर कहीं ये ना चोक आ जाए। 69 रन पड़े हैं, और टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल से ये बहुत रन है, और यहाँ पे भी वो कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन अप है, इसमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नेथन लाइन है, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जोश हेजलवुड की बात कर लें तो वो कोई भी फाइनल जो है वो अभी तक नहीं आ रहे। 7 फाइनल खेले, 7 के 7 फाइनल ही जीते हुए हैं। आरसीबी जो कि 17 सीजन खेलने के बाद 18वां सीजन जीती, उसमें भी जोश हेजलवुड थे और फाइनल में वो खेले थे, ठीक है। और दूसरी तरफ पैट कमिंस जो है वो बहुत अच्छे कैप्टन रह रहे हैं, बहुत अच्छे कैप्टन भी कर रहे हैं, और जो पिछला इंडिया के खिलाफ WTC का फाइनल वो जीता हुआ है, और 2023 का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। पैट कमिंस हैं, वो भी अच्छे कप्तान हैं। दूसरी तरफ टेम्बा बबूमा, कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम के, वो 9 मैचेस खेले हुए हैं, 8 जीते हैं और 1 मैच उनका ड्रा हुआ है, और कोई भी मैच वो अभी तक नहीं हारे हैं। और ये जो उनके ऊपर जो टैग है, क्या वो मिट पाएगा, क्या वो टोकर वाला टैग उन पर लगेगा, क्या वो चैंपियन साउथ अफ्रीका बनेंगे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका के लिए पहले ऐसे कैप्टन होंगे जो आईसीसी इवेंट की ट्रॉफी लेकर जाएंगे, ठीक है। देखते हैं जी, लेट्स सी। कुछ ही देर बाद तकरीबन 1 बजे मैच शुरू होगा, ठीक है। अभी तो 11 बज रहे हैं, तो देखते हैं जी क्या बनती है फिर। क्या पूरी दुनिया में चैंपियन साउथ अफ्रीका कहलाती है या चौकर साउथ अफ्रीका कहलाती है, लेट्स सी। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपना एक वाला करेंगे, साइनिंग